नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हुए आज से हम लोग प्राचीन भारत के इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एंशियन हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्राचीन भारत के इतिहास को दो भागों में पहले बांटा जाता है। पहला आपका उत्तर भारत का इतिहास, दूसरा आपका दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बनेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी, हड़प्पा सभ्यता को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में आपको वैदिक काल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्राचीन भारत के इतिहास में जानना होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका महाजनपद काल। ठीक है, सूत्र काल, बुद्ध काल, द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, उसके बाद आपका मौर्य काल, मौर्य काल के बारे में जानना होगा। उसके बाद आपका गुप्त काल है, लास्ट में आपका गुप्तोत्तर काल। जैसे गुप्त काल, उत्तरोत्तर आ गया जहाँ पे समझिए कि वो काल वो समाप्त होने वाला। जैसे गुप्त काल आ गया, गुप्त काल का गुप्तोत्तर काल, यानी कि वो जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्त काल वो समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है आपका दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास दूसरा भाग। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में आपको संगम वंश पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इक्ष्वाकु वंश के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे, फिर चोल वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो ये था आपका प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर को अपलोड करते जाएंगे, उसके साथ MCQ भी अपलोड होगा। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में भी आसानी होगी। थ्योरी समाप्त करने के बाद जैसे ही MCQ को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।